ये हमारे भैया तप्पीमरा सर का 10th है। जैसे तप्पीमरा और निकू दाऊ लास्ट 17 अगस्त को इस 10th से मिसिंग हुई थी। डिपार्टमेंट जैसे ऑर्डर दे के भेजा, मूवमेंट ऑर्डर दे के भेजा, ऐसे जिंदा या मुर्दा वापस ला दीजिएगा। डिपार्टमेंट कितना दिन के लिए भेजा है, कितना महीना के लिए भेजा है, अब कहीं लाइफ टाइम के लिए तो नहीं भेजा। हमारा भैया जो तप्पीमरा और निकू दाऊ भाई का डिपार्टमेंट लेके नहीं आएगा, जिंदा या मुर्दा लेके नहीं आएगा। इसका कुछ अपडेट नहीं होगा। हमने 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, हमको बेचना पड़ेगा। ये बेचना पड़ेगा, हमने ये तय कर लिया। तब तक मेरा माँ भी यहाँ पे रहेगा। इस बीच में हमारा माँ बहुत नाजुक गया, अभी हालत नहीं है। कुछ भी होता है बोलने से, ये तो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होगा। गवर्नमेंट एक डरना स्तर में एक रिनोन पर्सन तप्पीमरा का माँ इसी जगह में तरफ के इधर बेच रहा है बोल के हरासमेंट दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है, ऐसे है बोल के सोचने। मेडिकल टीम भेजे, डीसी सेपा को अरेस्ट भी करना चाहिए, टर्मिनेट भी करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। डीसी सेपा का रीजन जो एलिगेशन नहीं है, ये हकीकत है। तागित सोरेंग और तामिर बेगम जाने से उसी समय वहाँ पे जिंदा भी मिलना था या मर गया होगा डेड बॉडी मिलना था, या पीएलए इशू चाइना ले गया होगा अभी तो कुछ क्लू मिलना था। डीसी का पैर पकड़ के रुआ, सर प्लीज ये दोनों को तामिर बेगम और तागित सोरेंग जी को भेज दीजिए, नहीं तो दोनों का नहीं सकने से भी सिर्फ एटलीस्ट तागित सोरेंग को भेज दीजिए। तेरा तागित सोरेंग तामिर बेगम सुपरमैन है क्या? वो वहाँ में जाके क्या कर लेगा? और तुम्हारा भैया एक आदमी का वजह से चाइना यहाँ पे एटी करेगा, तुम रिस्क लेगा? डायरेक्ट हमको फिंगर पॉइंट करके तुम रिस्क लेगा क्या? तुम्हारे टीसीएस रिस्क लेगा क्या बोल के मेरा मुंह को पूरा बंद कर दिया। कुछ वीडियो में देखा था मामा नतुंग सर जी का, वो मारा सर का फैमिली में आपका पिताजी होगा, तो आपका पिताजी का साथ ऐसे हो रहा है तो कोई आके बोलेगा, वो आपका जगह में हम जैसे गवर्नमेंट बन के बोलेगा कि आपका काम को हम सही ढंग से कर दे रहा है, मारा सर को जैसे दिलाने का हम बहुत काम किया है, ये बोलेगा, आपको अच्छा लगेगा क्या ना? मामा नतुंग जी का ये बात से बहुत दुख है। आज लगभग 8 डे हो गया। तो उस दिन आप लोग ने सीएम ऑफिस पे एक ग्रीवेंसेस रखने के लिए गया था आप लोग, तो वहाँ से आप लोग को अभी तक क्या अपडेट आया? सीएम ऑफिस में हमने ग्रीवेंसेस रखने गया था लास्ट फ्राइडे को। इससे आगे भी हमने बहुत बार जा चुका है, जैसे डायरेक्टर या सेक्रेटरी या ये रिलेटेड कंसर्न डिपार्टमेंट या यूथ अफेयर्स रिलेटेड में हम हर दरवाज़ा जा चुका, हर दरवाज़ा कता चुका है। हमें वहाँ पे कहीं घुसने की जगह नहीं मिला, इसलिए हम लास्ट ऑप्शन था सीएम ऑफिस में जाना था, सीएम सर को हमारा ग्रीवेंसेस फ्लैश करना था। जो उसमें ऐसा था कि ग्रीवेंसेस में जो 2 पॉइंट्स था, 100 पॉइंट्स था, तो ये हमने बैनर में लगा के रखा हुआ। उस विषय में आप लोग को बताना ज़रूरी नहीं है, आप लोग वहाँ से देख सकता है। और दूसरा बात, वहाँ पे हमने गया था कि लास्ट फ्राइडे को, उसी समय भी आप लोग मीडिया को हमने बताया था कि वहाँ पे सीएम ऑफिस से, सेक्रेटरीट से, तो हमने सैटरडे संडे नॉन वर्किंग डे है उसमें रुक लेगी और मंडे तक कुछ जवाब आता है तो अपॉइंटमेंट मिलता है, तो हमने जाके सीएम सर को अपना ग्रीवेंसेस को डिटेल्स में दिया है, तो बात कर लूँगी, तो रिक्वेस्ट कर लूँगी एग्जिट गवर्नमेंट हमको कितना तक एक्शन ले देता है। अगर ऐसा नहीं मिला तो हमने डायरेक्टर यूथ अफेयर्स ऑफिस में, ये हमारे भैया तप्पीमरा सर का 10th है। जैसे तप्पीमरा और निकू दाऊ लास्ट 17 अगस्त को इस 10th से मिसिंग हुई थी, तो इस 10th से मिसिंग निकलने के बाद वापस नहीं आया। उस 10th को अभी हमारा रेस्क्यू टीम ने रिकवर करके लेके रख दिया। हमने उसी समय भी बताया था कि हमने डायरेक्टर ऑफिस में ये भैया का 10th को लगा कि हमें भैया का वेटिंग कर लेगा। डिपार्टमेंट जैसे ऑर्डर दे के भेजा, मूवमेंट ऑर्डर दे के भेजा, ऐसे जिंदा या मुर्दा वापस ला दीजिएगा। अभी डिपार्टमेंट का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, अपडेट क्या है, हमें अभी तक नहीं मिला, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी भी वही है, तो हमने उसी समय जो हम मंडे को जो 1 बजे 1:30 बजे तक रुका, तो खबर कुछ नहीं आया या फ़ोन या कुछ ईमेल में कुछ नहीं आया, तो हमने डायरेक्टर ऑफिस में बैठने के लिए जा रहा था। तो हम कुछ पल के लिए ये सोचा है वो कानून को इंटीमेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए हमने हमारा कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन को और डीसी सर का पास आके हमने इंटीमेशन लेटर दिया, हमारा डिटेल्स के साथ दिया। तो डीसी सर ने बोला आपको डायरेक्टर ऑफिस में हम डरना के लिए नहीं दे सकता, हम आप टेनिस कोर्ट में जाओ। हम ईटानगर में टेनिस कोर्ट में डरना है बोल के, तरना स्थन है बोल के भी पता नहीं था, वहाँ में जाओ बोल के हमने यहाँ पे आया। कुछ दिन पल के लिए हम तो ऐसे लगा था कि हम तो कोई डरना ही नहीं कर रहा है, डरना करके कोई ऐसे करके हम दुनियादारी को दिखावा, ऐसे कुछ नहीं था। हम टेनिस कोर्ट में बैठना नहीं चाह रहा था, पर अभी
तो कानून को भी रूल को वायलेशन करना भी ठीक नहीं है बोल के यहाँ पे आया। हम तो सिर्फ अभी भी हमको डरना नहीं बोल सकता, हम वेटिंग कर रहे हैं, भैया को वेटिंग कर रहा है। जैसे तपीमरा जी और निको दाऊबाई को हमने यहाँ पे वेटिंग कर रहा है, डिपार्टमेंट कब ला देगा और कब बताएगा कब आ रहा है और कितना दिन का बाद आ रहा है, कितना महीना का बाद आ रहा है। जो डिपार्टमेंट जो ऑर्डर देते समय में भी डेडलाइन नहीं दिया है। डिपार्टमेंट का एक रूल्स होता है कि जो भी गवर्नमेंट स्टाफ को ऑर्डर दे के जो भेजता है तो उसमें एक डेडलाइन भी देना चाहिए कि इतना समय को आना है बोल के डेडलाइन भी देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं दिया, इसलिए हमने डिपार्टमेंट को पूछा थे लास्ट बहुत आप लोग का मीडिया का माध्यम से हम बहुत बार पूछा है डिपार्टमेंट कितना दिन के लिए भेजा है, कितना महीना के लिए भेजा है, अब कहीं लाइफ टाइम के लिए तो नहीं भेजा। इसलिए हमने वेटिंग कर रहा है कि डिपार्टमेंट से क्या अपडेट आएगा। अभी तक गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी अपडेट, कुछ भी नहीं, रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं, मैसेज या कुछ भी नहीं। कब तक बैठेंगे आप यहाँ पे? अब जैसे आपको ये बार हम मीडिया में बहुत बार बता चुका है और हमारा जो ये डीसी सर को हम जिस दिन इंटीमेशन दी थी उसमें भी क्लियरली लिखा है जब भी हमारा भैया जो तपीमरा और निको दाऊबाई का डिपार्टमेंट लेके नहीं आएगा, जिंदा या मर्दा लेके नहीं आएगा, इसका कुछ अपडेट नहीं होगा। हमने 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, हमको बेचना पड़ेगा, ये बेचना पड़ेगा। हमने ये तय कर लिया, तब तक मेरा माँ भी यहाँ पे रहेगा। तो इस बीच में हम बार बार आप लोगों के माध्यम से हम अपील कर रहा है कि बार बार बता रहा है कि इस बीच में हमारा माँ बहुत नाजुक है, अभी हालत नहीं है, कुछ भी होता है बोलने से, ये तो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होगा। मैडम यहाँ पे आप इतना दिन तक बैठेगा सोचने से तो माताजी का भी तो हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, उनको भी बहुत तकलीफ होते होंगे। हाँ, यहाँ पे माताजी को है ये ध्यान देना चाहिए, पर भी तो हम क्या करूँ, मैं एक नॉन टेक्निकल पर्सन है, मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है। इनको ये हालत में ध्यान देना नहीं देना गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनता है। गवर्नमेंट एक डरना स्तर में एक रिनोन पर्सन तपीमरा का माँ इसी जगह में तरफ के इधर बेच रहा है बोल के हरासमेंट दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है, ऐसे है बोल के सोचने मेडिकल टीम भेजे तो इसका चेकअप करे, इसका स्थिति क्या है, हेल्थ स्थिति क्या है, चेकअप करे। और गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनता है, हमारा जिम्मेदारी, हम तो केयर करने के लिए कोशिश कर रहा है, इसलिए हमने सामने साथ में रखा है। तो मैम हमें ये सुनने को आया कि जैसे आपने हाई लेवल इंक्वायरी बैठना चाहिए कि डीसी सेपा के अगेंस्ट में, तो डीसी सेपा ने ऐसे क्या जो उसमें लापरवाही किया जो उसके अगेंस्ट में हाई लेवल जो इंक्वायरी होना चाहिए, आप जो मांग कर रहे हैं? हाँ, ये बात हमने पहले भी बता चुका है और आप जानना चाह रहे थे, आपका जानकारी के लिए हम मैं एक बता दूँ। डीसी सेपा का ये इंक्वायरी ने एक्चुअली डीसी सेपा को डायरेक्ट अरेस्ट भी करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को सच्चाई जानना चाहता है, गवर्नमेंट सच्चाई को जान के अब तक जान लिया होता, डीसी सेपा को अरेस्ट भी करना चाहिए, टर्मिनेट भी करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कुछ नहीं कर रहा है। डीसी सेपा का रीजन जो एलिगेशन नहीं है, ये हकीकत है। जो रीजन नंबर 1, हमने यहाँ से हमारा टीम को लेके तागेत सरंग तामबगंग तारुहाई को लेके 15 पत्र का साथ जो पैदल निकल रहा था 28 सितंबर को, हम अगस्त को यहाँ से निकल के हमने 29 अगस्त को वहाँ से सेपा से निकल रहा था। हमने डीसी को इंटीमेशन दिया है इसलिए कि वहाँ पे हम कुछ भी होता है, जो कुछ भी मिल जाता है, जो कैजुअलिटी भी हो जाता है, हम डीसी को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम इंटीमेशन देना है तो कुछ भी मदद मिले, बाद में हेलीकॉप्टर जो भी मदद मिले लेने के लिए, इसलिए इंटीमेशन देने गया था। डीसी ने हमको मना किया, हमारा टीम को मना किया हेलीकॉप्टर देगा बोल के, अभी 1-2 दिन में हेलीकॉप्टर देगा बोल के रुकाया, तब इतना दिन हेलीकॉप्टर नहीं आया, बारिश था तो उसको हम मानता है उसी समय बारिश था, मौसम ठीक नहीं था। फिर हमने 1 तारीख को यहाँ से लंच फुट मार्च शुरू किया, हमने 30 को फुट मार्च शुरू करना था। डीसी का पास डीसी का कुछ लोकेशन का पता नहीं था, हमने डीसी को लोकेशन भी पूरा हमने बना के दिया एरियल सर्वे करने के लिए, तब 2 दिन टाइम लग गया। फिर डीसी ने बोला हम स्पेशल फोर्स बुला रहा है, जैसे कि पानी में 6 घंटा रह सकता है, पानी अंदर में, जैसे ग्लेशियर में 12 महीना बिना खाना से रह सकता है, ऐसे स्पेशल फोर्स बुला रहा है बोल के हमें रुकाया। उसी समय भी हमने डीसी को रिक्वेस्ट किया था कि सर हम लोग आगे निकलने दो, ये बहुत मैंने ये का बात है, दोनों मिसिंग हो गया, अभी एक मिनट के लिए इनका जान का खतरा है, अभी हमें आगे भेज दो, नहीं माना। तो आर्मी जब 32 आर्मी पर्सनल डिप्लॉय किया, डिप्लॉय करने के बाद इनको ले जाते जाते बपरिया बंग तक 2 दिन का रास्ता में से आर्मी वापस लौट आया।
तो नहीं जा पाया। जब आर्मी लौट आ रहा था तब तागित सोरेंग और तमिल बगंग जी ने पोतर का साथ तभी भी निकल रहा था। तो जाते जाते 9 तारीख तक वेदर ठीक हो जाएगा, तब तक हम लोग बेस कैंप पहुँच जाएगा। तो ऐसे बोल के डीसी को रिक्वेस्ट किया ऑन द स्पॉट में बपरिया बंग से ओवर टेलीफोन सैटेलाइट फोन से रिक्वेस्ट किया हमको वहाँ पे भेज दो, हम लोग को पैदल टीम को आगे निकलने दो, आर्मी को बाद में आप भेजने से भेजो बोल के। तो डीसी क्या बोला, आर्मी को जैसे लेके गया ऐसे वापस लेके आओ, नहीं तो रास्ता में वापस लौटते वक्त आर्मी कुछ भी कैजुअलिटी होता है बोलने से डीसी का तागित सोरेंग और तमिल बगंग का जिम्मेदारी होगा बोल के डरा दिया। दोनों वापस लेके आया। 7 तारीख तक वापस लौटते वक्त 7 तारीख तक टाइम चला गया। हाँ, नंबर 2। नंबर 3 पॉइंट, डीसी को हमने जब उसी समय तक हमारा ऑल अरुणाचल का पूरा सारा माउंटेनियरिंग टीम वहाँ पे आके बैठा था सेपा में, डीसी ऑफिस में हमारा सामने में था, साथ में था सारे माउंटेनियरिंग टीम जितना 5 उसमें से 5 एवरेस्ट में सबमिट कर चुका वाला था, तो 3 एक्सपर्ट पर्सन था। उन्होंने डीसी को रिक्वेस्ट किया है कि हम तपीमरा का रेस्क्यू ऑपरेशन में हम वॉलंटियरली ज्वाइन करेगा, हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमको हेलीकॉप्टर बेस कैंप में पहुँचा दो, हम अपना ओन डेस्क में ज्वाइन कर रहा है बोल के अंडरटेकिंग भी किया था और मेमोरेंडम भी सबमिट किया था। डीसी ने उसको ओ पार्टी को भेजने के लिए मना किया क्योंकि ओ पार्टी पे रिक्वेस्ट किया था कि ग्लेशियर में हम लोग ही काम कर पाएगा। तो इसके साथ साथ डीसी को हमने भी रिक्वेस्ट किया था कि सर माउंटेनियरिंग टीम को भेज दीजिए बोला है, तो डीसी ने बिल्कुल डिनाइड किया, इसको हमको नेग्लिजेंस किया। तब सेकेंड टाइम जैसे डीसी उसको सुन के वो बात को सुन के डीसी मसामिरी भाग गया सर्च ऑपरेशन के लिए, हेलीकॉप्टर मसामिरी से ऑपरेशन किया है, मसामिरी से भेजा, आर्मी जो भेजा मसामिरी से भेजा। तारूहाई को भी मसामिरी से उतार के लेके गया देसी। तारूहाई को इसलिए लेके गया था कि आर्मी वहाँ का जगह पता नहीं था, वो जगह गाइड के लिए सिर्फ लेके गया। तारूहाई को वहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ भी उसका अपना मर्जी से ढूंढने नहीं दिया। नंबर 3, उसी समय फिर जब तकातमुत और किशन तकसिंग को जब इंदक कर रहा था 14 तारीख को, 11 तारीख को आर्मी को इंदक किया, 14 तारीख को तकातमुत और किशन तकसिंग जी को इंदक किया था। वो भी एवरेस्ट तरह है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो दोनों काम नहीं कर सकेगा, ये नहीं बोल रहा है। इनको वो काम कर पाना था, तागित सोरेंग और तमिल बगंग के साथ में जाने से काम कर पाना था, क्योंकि लोकेशन को बताने से उन दोनों को भी काम कर पाना था, लेकिन उन दोनों को फर्स्ट टाइम है लोकेशन पता नहीं था। इसलिए तागित सोरेंग और तमिल बगंग का काज इसलिए कि तागित सोरेंग और तमिल बगंग दोनों ने वहाँ का लोकेशन को पता है। लास्ट एक्सपीडिशन में 2021 एक्सपीडिशन में तपीमरा का साथ वो पूरा टोटल जगह को पता है, जीपीएस रीडिंग कर चुका है। इसका हिसाब से हमने आज मैप कर पाया है, वहाँ पे जाने के लिए मैप बना पाया। इसलिए है तागित सोरेंग और तमिल बगंग जाने से उसी समय वहाँ पे जिंदा भी मिलना था या मर गया होगा डेड बॉडी मिलना था या पीएलए इशू चाइना ले गया होगा अभी तो कुछ क्लू मिलना था। इसलिए है जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम जो डीसी भेजा मसामिरी से, उन्होंने 11 तारीख को बेस कैंप में एंटर किया। 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख तक 5 दिन बेस कैंप में रहा। बेस कैंप से 15 तारीख को निकला, 16 तारीख कैंप 1 में पहुंचा, 16 तारीख कैंप 1 पहुंच के 16 तारीख को कैंप 1 में रुका। तब 17 तारीख को किशन तकसिंग और आर्मी पार्टी बेस कैंप वापस डाउन हो गया क्योंकि किशन तकसिंग को सर दर्द था। तो तकातमुत और तारूहाई आर्मी 2 पर्सनल 2 कैंप 2 में, ये कैंप में टेंट में पहुंचा है। ये टेंट में पहुंच के एटेंट को सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा और नियर बाई लगभग 100 मीटर के आसपास में, जैसे लास्ट मीडिया में आप लोग फुट प्रिंट देखा था, उस आसपास में ड्रोन उड़ा के वापस आ गया। तब तक आगे का एक रूट अप करके रखने वाला लास्ट ईयर का तारूहाई ने देखा था। देखिए तारूहाई आगे बढ़ने के लिए कोशिश किया, आर्मी मना किया। आर्मी मना करने की रीज़न ये था कि हमें डीसी से परमिशन ले आगे बढ़ने के लिए। तो उसी समय ऑन द स्पॉट डीसी को सैटेलाइट फोन से कॉल किया, डीसी ने मना किया, आगे नहीं जाना है बोल के मना किया। तब आर्मी पार्टी ये कैंप 2 से वापस बेस कैंप आ गया। हाँ, ये कैंप 2 से लास्ट इन्फॉर्मर जो करवे वालों ये कैंप से आ चुका है। ये कैंप से कुली किताब है, ये कैंप से लास्ट इन्फॉर्मर जो ये कैंप में ये टेंट में बैठ के आ चुका है, आके बताया कि ये टेंट में 8 दिन वेटिंग करने के बाद तपीमरा जी निकुदाव वापस नहीं लौटने की वजह से लास्ट इन्फॉर्मर हमको करविया वालों आके बताया कि ये दोनों मिसिंग हो गया। ऐसी जगह में जाके उसको आप सर्च ऑपरेशन बोलेगा क्या, उधर कुछ भी सर्च नहीं किया जहाँ पे ये टेंट में जाके वापस आया कैंप बेस कैंप में। तो उसी दिन 19 को डीसी 2 हेलीकॉप्टर ले जाके सेपा से बेस कैंप जाता है, जाके कॉल ऑफ कर देता है, सबको कॉल बैक कर देता है। फिर 20 तारीख को वापस आके डायरेक्ट कॉल ऑफ कर देता है ना विदाउट फैमिली कंसर्न। तो फैमिली को भी बताया नहीं। एक्चुअली रेस्क्यू ऑपरेशन में जब कॉल ऑफ होता है तो फैमिली को भी बताना ज़रूरी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
4 पाता पॉइंट। फिर पॉइंट नंबर 5 हमने उसी समय भी 19 को हमको लगा था कि कॉल ऑफ हो गया बोल के हमको पता था। डीसी को उसी समय भी हमको भी एटलीस्ट ले जाओ बोला है। और भैया एग्जैक्ट कौन से जगह में ऐसे हुआ है हम देखिए, हमको भी नहीं ले गया, झूठ बोल के हमको बताया भी नहीं है। और झूठ बोल के हम उधर ये रेस्क्यू ऑपरेशन को और टीम एक्सचेंज करने जा रहा है बोल के झूठ बोल के गया था। वहाँ पे जाके कॉल अप किया, 2 हेलीकॉप्टर को डीसी लेके गया तो लेके आया। डीसी वहाँ में सर्च ऑपरेशन करने गया था ना एक्सप्लोर करने गया था, ना टूरिंग करने गया था। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए था, तो डीसी को उधर घूमने के लिए दिया था क्या? उसी समय फिर हमने डीसी को रिक्वेस्ट किया, सर वहाँ से सर्च ऑपरेशन टीम जो भी रिकवर किया है, जैसे ड्रोन फुटेज, जैसे वीडियो फुटेज या जैसे फोटोग्राफ जो भी हो, वहाँ का जो भी चीज़ को हमें फर्निश किया जाए, हम ले जाके अपना सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ नहीं मिलने से भी बाबी और माँ को दिखाए। रिक्वेस्ट किया था। डीसी हमको क्या बोला है, तुम आरटीआई करो, आरटीआई करने से तुमको देगा, आरटीआई नहीं करेगा तो तुम नहीं मिलेगा। फिर तमिल बगंग और तागित सोरेन को हम भेजने के लिए 14 तारीख को जिस दिन तका तमोत और किसान तस्वीर को इंतजार कर रहा था, डीसी को हमने गिरा के डीसी का पैर पकड़ के रुआ, सर प्लीज़ ये दोनों को तमिल बगंग और तागित सोरेन जी को भेज दीजिए, नहीं तो दोनों का नहीं सकने से भी सिर्फ एटलीस्ट तागित सोरेन को भेज दीजिए, क्योंकि तागित सोरेन को पता है तागित सोरेन जाने से कुछ मिलेगा। बोलने के बाद हमको क्या बोला है, तागित सोरेन तेरा तागित सोरेन तमिल बगंग सुपरमैन है क्या, वो वहाँ में जाके क्या कर लेगा? और तुम्हारा भैया एक आदमी का वजह से चाइना यहाँ पे एटी करेगा, तुम रिस्क लेगा डायरेक्ट हमको फिंगर पॉइंट करके, तुम रिस्क लेगा क्या, तुम्हारे टीसीएस रिस्क लेगा क्या बोल के मेरा मुंह को पूरा बंद कर दिया। तब भी हम ऐसे ताकि तब हम 14 का बात है तो वो ऐसे बोलने के बाद मेरा कोई जवाब नहीं था। हमने डीसी को बोला है हमारा 4 पोत्र है करबिया वालों का सांबर यकली चाकब यकली कतीदाव को हमने लेके हम हमारा टीम का साथ तागित सोरेन के साथ हम पैदल निकल जाएगा बोला है। वही दिन को कतीदाव सांबर यकली चाकब यकली करबिया वालों को वो आगे भेज दे, अपना गाड़ी में बेहू भेज के आगे भेज दे आर्मी का मदद के लिए 14 तारीख का। फिर वही शाम को 144 लगा देता है, क्योंकि फैमिली मेंबर नहीं जाना है। हमने उन दोनों को भेजने के बाद भी हमने बोला था कि हम लोग ईटानगर से अभी भाई लोग को बुलाएगा, हम जहाँ तक जा सकेगा जाएगा बोला है। तो शाम को 144 लगा दिया। लादा साबा केनेबा 3 सर्कल में कोई भी एक्सपीडिशन एक्टिविटी नहीं होना है तो 2 मंथ के लिए आर्मी और सिर्फ आईटीबीपी जा सकता है। यही है रीज़न। ये रीज़न आप लोग जान के आप लोग को ये हमको पूछने के बजाय आप डीसी सेपा को पूछना चाहिए, डायरेक्टर यूथ अफेयर्स को पूछना चाहिए। ये रिलेटेड गवर्नमेंट में जो है कंसर्न मिनिस्टर, आप लोग प्लीज़ उसको पूछिए। मैडम अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मरा सर का कितना उम्मीद रखते हैं लौटने को? क्या दोबारा जब सर्च ऑपरेशन करेंगे उसको क्या लगता है आपको मिलेंगे सर को? हाँ, दोबारा सर्च ऑपरेशन गवर्नमेंट का तरफ से अगर करो या मत करो, हम लोग तो अभी फैमिली का तरफ से अभी हमारे पास इतना कैपेसिटी नहीं है। शायद कैपेसिटी इसलिए नहीं है कि हम कमज़ोर है, इसलिए नहीं है। अभी इस वक्त हमारा मेंटल को पूरा इमोशनल डोमिनेट करके रखा है। हमारा परिवार का ओर से कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हम रोने में बिजी है। इस वक्त हमको रोने के अलावा इस वक्त कुछ याद नहीं आ रहा है। सिर्फ इसलिए हम अभी तक नहीं गया, नहीं तो हम और भी जाना था। लेकिन इस बार उधर माउंट कैरी सतह में बर्फ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऐसे बढ़ गया कि लास्ट जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो आर्मी का गया था उसी में केम 1 में ये केम 1 टेंथ में बिल्कुल बर्फ नहीं था। अभी इस बार हमारा फैमिली सर्च ऑपरेशन टीम गया है तो केम 1 को पार करके जहाँ पे हेलीकॉप्टर ड्रॉप किया है तो वहाँ तक बेस कैंप पे पूरा बर्फ लेवल हो गया। अभी शायद हमको नहीं जा पाएगा। लेकिन सर्च ऑपरेशन गवर्नमेंट का तरफ से अभी गवर्नमेंट अभी बोल रहा है, अभी तक खत्म नहीं है बोल रहा था। तो आप लोग कुछ प्रेस स्टेटमेंट कंसर्न ये का डिपार्टमेंट या मंत्री का सुना होगा, अभी तक है बोल जारी है बोला। शायद गवर्नमेंट का तरफ से ढूंढ रहा ही होगा। तो गवर्नमेंट भी ढूंढना चाहिए, कंसर्न डिपार्टमेंट ढूंढना चाहिए, जैसे ऑर्डर दे के भेजा ऐसे ढूंढना चाहिए। हमारा परिवार का ओर से हम 2023 हो 24 हो 25 हो जब भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, हम ढूंढते रहेगा, जितना कोशिश करेगा, जितना तक हमारा कैपेसिटी है हम ढूंढते रहेगा जब तक जिंदा या मरदा। अगर मर गया होगा अभी तो हमको डेड बॉडी चाहिए, यानी कि एक हड्डी का टुकड़ा भी चाहिए, हमको ढूंढना होगा। हम जारी रहेंगे इसके लिए। हम लोग मरा सर का जगह से है और बेसिकली हम लोग मरा सर का आंटी भी लगता है ना, तो इस दुख तकलीफ समय में हम लोग थोड़ा सा मतलब एज ए बीइंग इंसानियत ना, नॉट ओनली तागिन कम्युनिटी से है बोल के हम लोग नहीं आया, बट आंटी भी लगता है। तो ऐसे दुख तकलीफ में हम लोग इसलिए आया है कि थोड़ा सा दुख बात लेना फैमिली विक्टिम का फैमिली का साथ में, क्योंकि इतना दिन से काफ़ी दिन से सब लोग
पूरा जगह में चर्चा हो रहा है कि महाराज सर का फैमिली का साथ में क्या हो रहा है, एक आने बुरी का साथ में क्या हो रहा है ना, सब लोग इतना देख रहा है पहले से। तो आज तो मेरा तो दिल के दो ही बात को हम यही रखना चाहिए कि पिछले बार प्रीवियस कुछ वीडियो में देखा था मामा नातुंग सर जी का। उन्होंने कहा कि किसी रिपोर्टर ने पूछा था कि आप लोग का तरफ से उसके लिए क्या कर दे रहा है ना, डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कर दे रहा है। उन्होंने बोला है कि हम लोग गवर्नमेंट से पूरा कोशिश कर रहा है, ये कहा। तो मानता है वो कोशिश कर रहा है, तो उसका रिजल्ट कहाँ है। अगर अब अभी ये फैमिली ये दुख दर्द समय में फैमिली को ऐसे कह रहा है, तो अब थोड़ा सा ये सोचा है कि एक बिंग इंसानियत का नाते अगर वो महाराज सर का फैमिली में आपका पिताजी होगा, तो आपका पिताजी का साथ ऐसे हो रहा है, तो कोई आके बोलेगा, वो आपका जगह में हम जैसे गवर्नमेंट बन के बोलेगा कि आपका काम को हम सही ढंग से कर दे रहा है, महाराज सर को जैसे दिलाने का हम बहुत काम किया है, ये बोलेगा, आपको अच्छा लगेगा क्या ना। मामा नातुंग जी का ये बात से बहुत दुख हुआ है। फैमिली ने ऑलरेडी प्रेस ब्रीफिंग में भी कहा कि महाराज सर का मामा नातुंग जी का वो वर्ड से बहुत दुख है ना, ये कहा है। और सेकेंडली गवर्नमेंट तो हम लोग का माँ है, पिताजी है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है चाहे तो। अभी हम लोग बिंग आंटी और बिंग इंसानियत इतना दुख तकलीफ का सर कभी कभी बयां भी नहीं कर सक रहा है, क्योंकि हम लोग उसको महाराज सर का अपना आदमी है बोल के महाराज सर को सिर्फ सपोर्ट लेके नहीं है। निकू दाऊ का फैमिली हम लोग बिंग इंसानियत कितना दुख हो रहा है वो हम लोग खुद महसूस भी नहीं कर सक रहे। और मेरे ख्याल से अभी का सिविलाइजेशन समय में, अभी का अंडरस्टैंडिंग जगह, सोचने का समझने का जगह में ये फैमिली, दोनों फैमिली का साथ क्या बीत रहे हैं वो सब शायद समझ सक रहा होगा ना। तो सेकेंडली गवर्नमेंट से ये अपील है, ये रिक्वेस्ट है हम सब का तरफ से, दिल से रिक्वेस्ट है कि आप फैमिली जो आप लोग को वो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड को फुलफिल कर देने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोग ही कुछ कर सकता है, आप लोग की हम लोग का माँ है, पिताजी है, यही है हम लोग का आज का वो। और थर्डली ये बोलेगा कि डिपार्टमेंट वो अपना ओन प्रोसेस में गया है, ओन काम में गया है, ये बहाना करने का बजाय आप अपना एफर्ट डालने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आपके फैमिली के साथ कोई ऐसे होता है तो क्या उसे कभी अपना उसका जगह में खुद को कभी रिप्रेस करके देखिए, कितना तकलीफ है, कितना दुख है। इस समय में आप लोग डिपार्टमेंट की तरफ से भी ऐड करें। और मामा नातुंग जी बोलते हैं कि हम लोग फैमिली पूरा कोशिश किया और फैमिली वाला हम लोग को बेकार में एलिगेशन डाल रहा है। ऐसा बात करने का बजाय दुख सुख भरने का, इंसानियत होने का कारण से उल्टा और सकेगा तो ऐसे तकलीफ में कभी वो नहीं करना चाहिए, ऐसा बात निकालना भी नहीं चाहिए। बिंग इंटेलेक्चुअल है वो, इतना जानकारी है, तो हम लोग का बाप के जगह में रह के वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम लोग सब टीम आंटी जो महाराज सर का जगह से भी है, और हम लोग सब दुख तकलीफ को समझ के ये हम लोग गवर्नमेंट को अपील करने आया है कि आप सकने से थोड़ा एफर्ट डाल दीजिए ना। रिक्वेस्ट है, हम लोग दिल से रिक्वेस्ट है, यही है हम लोग का आज का आने का मोटो।